राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम बरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। नव वर्ष 2026 आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। नव वर्ष 2026 के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल देव है और आंकिक ज्योतिष के अनुसार 2026 का मूलांक 1 है, जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं। अतः यह सूर्यदेव का विशेष वर्ष रहेगा। मैं अपने समस्त प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वर्ष राम नाम का जाप अधिक से अधिक करते रहें, क्योंकि राम का नाम श्री विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। अतः मेरे प्रिय दर्शक, वर्ष 2026 में राम नाम का जाप अवश्य करते रहें और हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना उपासना किसी न किसी रूप में करते रहें। ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का वर्ष 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां कर्क राशि वाले जातकों को साल 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। वर्ष प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। भाग भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों का साल 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति चंद्रदेव हैं, जो कि मंगल देव के परम मित्र हैं और मंगल देव कर्क राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश होकर विशेष योग कारक हैं और मंगल देव का पूरे वर्ष गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। मंगल देव साल प्रारंभ में धनु राशि में छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल देव यहाँ पर गोचर करते हुए रोग ऋण शत्रुओं का सफाया करने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल देव जब भी तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव गोचर करते हुए रोग होंगे तो रोगों से निजात दिलाने का कार्य करेंगे, शत्रु परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा और कोई कर्जा आपके ऊपर है तो वह कर्जा आपका चुकेगा। चूँकि मंगल देव पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि लक्ष्मी भाव है और दशम कैरियर भाव के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होकर मंगल देव अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के घर पर गोचर कर रहे हैं, तो मंगल देव की स्थिति शानदार बनी हुई है। मंगल देव धनु राशि से राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 16 जनवरी से मंगल देव मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और मंगल देव का गोचर यहाँ पर उच्च का हो जाएगा, क्योंकि मकर राशि में मंगल देव उच्चस्थ स्थिति में होते हैं। केंद्र भाव में मंगल देव का अपनी उच्च की स्थिति मकर में गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि केंद्र भाव में गोचर हो रहा है। उच्च की स्थिति में मंगल देव गोचर करते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग के बनने से कैरियर में बेहद उन्नति देखने को मिलेगी कर्क राशि वाले जातकों को, क्योंकि मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि कैरियर भाव पर स्वयं गोचर कहाँ कर रहे हैं, सप्तम भाव में, और सप्तम भाव भी कैरियर भाव है एक तरह से, क्योंकि दशम से दशम एक कैरियर भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक तरीके से ये भी कैरियर भाव है। तो मंगल देव का गोचर जो कि कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए पंचमेश होकर बेहद शानदार बना हुआ है लगभग पूरे वर्ष में। तो यहाँ पर रोजगार से लाभ, दाम्पत्य जीवन का अच्छा होना,
वैवाहिक जीवन सुखी रहना, और उसके अलावा पार्टनरशिप के कार्य हैं तो उनसे लाभ मिलना। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर बेहद बेहद शानदार बना हुआ है। मंगल देव बेहद अच्छी स्थिति में है, और मंगल देव यहाँ पर जो गोचर करेंगे वो 23 फरवरी तक गोचर करेंगे। मंगल देव सप्तम दृष्टि से आपको देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे। आपकी उन्नति तय है, उच्च पद योग मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा। जो लोग पुलिस में हैं, सेना में हैं, जो लोग साहस भरे कार्यों में हैं, जो लोग बड़े बड़े प्लेयर हैं, उन सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव का गोचर वर्ष 2026 में बेहद शानदार बना हुआ है। आपको देखेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, यश कीर्ति फैलेगी, सरकारी कार्यों में लाभ होगा, धन के प्रबल योग बनेंगे। कुल मिलाकर बेहद शानदार है, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मंगल देव की अष्टम दृष्टि धन भाव पर अष्टम दृष्टि का होना, वो भी अपने मित्र सूर्य के घर पर होना, और धन भाव है, वाणी भाव है, कुटुंब भाव है, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति मंगल देव की रहेगी। क्योंकि राहु देव की सप्तम दृष्टि और केतु देव ऑलरेडी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों को केवल क्रोध नहीं करना किसी भी हालत में। 23 फरवरी के बाद में मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, और 23 फरवरी से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, और 2 अप्रैल तक यहीं पर गोचर करेंगे। तो 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक का गोचर बेहद सावधानी रखने का है, क्योंकि राहु देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मंगल देव की राहु देव की युति बनेगी, अंगारक दोष बनेगा, वाहन आदि सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, और 2 अप्रैल के बाद में मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, और मंगल देव 3 अप्रैल से 10 मई तक भाग्य भाव में शनि देव महाराज के साथ गोचर करेंगे। तो यहाँ पर मंगल देव का गोचर बेहद शानदार है, क्योंकि कर्क राशि, कर्क लगने वाले जातकों के लिए भाग्येश गुरु योग कारक हैं। तो यहाँ पर बहुत शानदार स्थिति होगी, और भाग्येश गुरु योग कारक होकर वर्ष प्रारंभ से मिथुन राशि में वक्री स्थिति में गोचर करते हुए विपरीत नामक राजयोग भी बना रहे हैं। क्योंकि 6वें भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करना, विपरीत राजयोग बनाना, इस विपरीत राजयोग से कर्क राशि वाले जातकों का मान सम्मान बढ़ गया, यश कीर्ति फैलेगी, बेहद लाभ होंगे, विदेशी यात्राएं हो सकती हैं, विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, योग बन सकते हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं उनको बेहद लाभ के योग बनेंगे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। तो यहाँ पर मंगल और शनि परस्पर शत्रु ग्रह हैं, लेकिन ये त्रिकोण भाव है, और मंगल देव अपने परम मित्र गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। मंगल देव यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके मंगल देव 11 मई से 30 जून तक गोचर कर जाएंगे मेष राशि में, स्वराशि में गोचर करेंगे। और यह मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब अति प्रिय राशि मंगल देव। तो मंगल देव यहाँ जब भी गोचर करते हैं या मेष राशि पर दृष्टिपात करते हैं तो उच्चस्थ शरीर के फल देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ कैरियर में उन्नति होना तय है, कैरियर में आप काफ़ी ऊंचाई तक जाएंगे। रोजगार है उसमें उन्नति होगी, जो लोग सरकारी नौकरी में उसमें बेहद उन्नति होगी। कुल मिलाकर यहाँ भी मंगल देव पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। रोचक का मतलब है आपकी जो इच्छा होगी, जो रुचि होगी, उस तरह के साधन मंगल देव जुटाने का कार्य करेंगे, कैरियर का उत्थान कराने का कार्य करेंगे, कैरियर से बेहद धन लाभ प्राप्ति कराने का कार्य मंगल देव करेंगे। और मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए चतुर्थ दृष्टि से आपको देखेंगे, आपकी उन्नति तय। सप्तम दृष्टि से मंगल देव कहाँ देखेंगे? चतुर्थ भाव को। भूमि भवन से लाभ, प्रॉपर्टी के विशेष आयाम बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त बेहद होगी, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, नए वाहन खरीदने के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल देव भूमि पुत्र है तो भूमि दिलाएंगे, यह निश्चित है। और मंगल देव अष्टम दृष्टि रखेंगे पंचम भाव पर, और पंचम भाव के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। वृश्चिक राशि इसके स्वामी मंगल देव। मंगल देव को 2 राशियां मिली, तो मंगल देव यहाँ पर केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं।
मेरे कहने का मतलब है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क लग्न वाले जातकों के लिए पंचमेश मंगल योग कारक है और पूरे साल, लगभग पूरे साल बेहद शानदार स्थिति में गोचर करते हुए कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों का उत्थान करने का कार्य करेंगे। इसी क्रम में मंगल देव सभी राशियों में गोचर करते हुए अधिकांशतः इस वर्ष कर्क राशि वाले जातकों को अच्छे लाभ देने का प्रयास करेंगे, अच्छे लाभ देंगे। कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होकर साल प्रारंभ से ही द्वादश भाव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और षष्ठेश होकर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो हर्ष नामक राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग के बनने से रोग, ऋण, शत्रुओं से जूझते हुए जो लोग रोगों से पीड़ित हैं, जो लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, जो लोग शत्रुओं से पीड़ित हैं, जिनका कार्य कोर्ट कचहरी में लंबित है, वह लोग जूझते हुए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर में लाभ प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। यह विपरीत राजयोग बेहद शानदार बना हुआ है देवगुरु बृहस्पति का। तो कहने का मतलब देवगुरु बृहस्पति की गोचर स्थिति द्वादश भाव में सामान्यतः खराब होती है, अशुभ फलकारी होती है, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति में होने से देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे 2 जून 2026 को और राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। उच्चस्थ स्थिति में गोचर होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। यह कर्क राशि, कर्क लगने वाले जातकों के लिए बेहद शानदार गोचर है। कब से कब तक? 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक। यह काफ़ी लंबा पीरियड है और इस स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे क्योंकि केंद्र भाव में गोचर हो रहा है। केंद्र त्रिकोण भाव है ये और इसमें उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए शानदार स्थिति बना रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति 1, 4, 7, 10 इन 4 भावों में गोचर कर रहे हों तो बेहद शानदार स्थिति जातक को देते हैं। यहाँ तक कि बाकी सारे ग्रह यदि अशुभ पोजीशन में हैं, अशुभ स्थिति में हैं, तो भी कोई भी विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दे पाते। तो आप अच्छी तरह से भली भांति समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का कुंडली में केंद्र भाव में स्थिति का होना और गोचर स्थिति का होना कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ तो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो स्थिति और बेहद शानदार है। यहाँ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति, ये दृष्टि रहेगी इनकी पंचम दृष्टि से। देवगुरु बृहस्पति किसको देखेंगे? आपके संतान भाव है, संतान को देखेंगे, शिक्षा को देखेंगे। यह प्रेम प्रसंग का भी भाव है, प्रेम संबंध का भी भाव है, मनोकामनाओं की पूर्ति का भी भाव है, राजनीतिक चीज़ों को इस भाव से देखते हैं, पेट का भी भाव है, पेट संबंधित पीड़ा को भी इससे देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ शुभ होती हैं। जिन घरों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, जिन भावों पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति डालते हैं, उन भाव के कारकों से जातक को उन्नति देने का, लाभ देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी रहेगी, आप अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके संबंध मधुर बने रहेंगे और वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कहाँ पर है? दाम्पत्य जीवन भाव पर है, वैवाहिक जीवन भाव पर है। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। रोजगार का भाव है तो रोजगार से लाभ, छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं, ये दैनिक रोजगार का भी भाव है। डेली वेजेज के कार्यों को भी इस भाव से देखा जाता है। तो जो मजदूर वर्ग हैं, जो डेली वेजेस के कार्य करते हैं, उनको भी इस गोचर अवधि में लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य से अनेक कार्य बनना,
भाग्य का चमकना, भाग्य का साथ प्राप्त होना, धर्म कर्म के कार्य होना, धार्मिक यात्राएं होना, जिससे कैरियर में उन्नति का होना। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक गोचर बेहद बेहद शानदार बना हुआ। और जब मंगल देव गोचर करते हुए कर्क राशि में आएंगे, तो कर्क राशि में मंगल देव कैसे नीच के हो जाते हैं, तो उच्च के गुरु के साथ नीच के मंगल का स्थित होना, मंगल देव का नीच भंग राजयोग बनना, नीच भंग हो जाएगा। मंगल देव यहाँ नीच की स्थिति में नहीं रहेंगे, नीच के फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उच्च के गुरु के साथ युति रहेगी। तो कहने का मतलब मंगल देव का पूरा साल का गोचर जो पंचमेश है, योग कारक है, बेहद शानदार बना हुआ है। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति और शनि देव का नवम पंचम योग भी बन रहा है। शनि देव देवगुरु बृहस्पति से पंचम भाव में है और देवगुरु बृहस्पति से शनि देव नवम भाव में गोचर स्थिति में होते हुए नवम पंचम योग भी बना रहे हैं। इस नवम पंचम योग के बनने से देवगुरु बृहस्पति की शुभता बढ़ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की शुभता बढ़ेगी, शनि की भी शुभता बढ़ेगी। शनि यहाँ शुभ फल देंगे, शनि आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। तो शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं यहाँ पर। यद्यपि कर्क राशि, कर्क लगने वाले जातकों के लिए शनिदेव शत्रु है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का होना, देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर करना और शनिदेव का वर्ष प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति की पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर होना बेहद शानदार स्थिति है। क्योंकि जब भी शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करते हैं तो जातक को धन की स्थिरता देते हैं। धन की स्थिरता का मतलब क्या हुआ कि धन संचय कराने में सहयोग शनिदेव महाराज वर्ष 2026 में कराएंगे। कुल मिलाकर शानदार स्थिति है शनिदेव महाराज का भी। शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं और ये यहाँ पर सप्तम भाव, अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव भी आपको भाग्य में स्थिरता देंगे, भाग्य में वृद्धि प्रदान करेंगे, भाग्य को मजबूत करने का कार्य करेंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं, जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के कारकों में मजबूती देने का कार्य शनिदेव महाराज करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो द्वितीय भाव धन भाव में स्थित हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में गोचर ज्योतिष के अनुसार बेहद बेहद शानदार माना गया है। क्यों कि इनकी नवम दृष्टि कहाँ पर होगी? कैरियर भाव पर। और कैरियर भाव के स्वामी मंगल देव जो कि देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं और केतु देव के परम मित्र हैं। मंगल का यावत, मंगल केतु का बड़ा साथ है, क्योंकि मंगल साहस के ग्रह हैं, एनर्जी के ग्रह हैं और केतु देव उस एनर्जी में ग्रोथ कराने में सहायक बनते हैं, क्योंकि केतु देव ऊंचाई के कारक हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 से केतु के साथ गोचर करते हुए धर्म ध्वजा योग भी बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति धर्म है, केतु देव ध्वजा है, ऊंचाई है। शिवालय के शिखरों पर जो झंडे लगे रहते हैं उसका प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। तो यहाँ पर धर्म ध्वजा योग बन रहा है, जो कि ज्योतिष में बेहद शानदार योग है। इस योग के बनने से कर्क राशि वाले जातकों को मान सम्मान की वृद्धि होगी। जो भी पुरानी परेशानी चली आ रही थी धीरे धीरे समाप्त होंगी। नए नए अवसर कार्य के प्राप्त होंगे, शुभ अवसर प्राप्त होंगे, धार्मिक कार्य घर पर हो सकते हैं। बेहद शानदार स्थिति रहने वाली है। तो ये धर्म ध्वजा योग बेहद शानदार है। जो लोग धार्मिक अनुष्ठान में लगे हुए, जो लोग मतलब अध्यात्म से बेहद जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखेगा। राहु देव का गोचर, यहाँ पर राहु का अशुभ गोचर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के द्वारा संयमित रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अपने ज्ञान के द्वारा राहु के अशुभ प्रभावों को कम करेंगे। फिर भी राहु देव का गोचर यहाँ पर होने से अच्छा नहीं है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु देव, केतु देव वैसे भी अशुभ ग्रह हैं, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव, दोनों सूर्य और चंद्र ही
राहु और केतु को जन्म देने के कारक हैं। तो राहु और केतु सूर्य और चंद्र से बेहद दुश्मनी मानते हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को वाहन आदि सावधानी से चलाना रहेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होगी तो यहाँ पर राहु देव संतुलित होते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति पूरे साल 2026 में कर्क राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में गोचर करते हुए विपरीत राजयोग की स्थिति में रहेंगे, शुभ फल देंगे। कर्क राशि में उच्च स्थिति में बेहद शुभ फल देंगे। द्वितीय भाव में धन का संचय कराएंगे, कैरियर में उन्नति दिलाएंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का साल 2026 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्येश होकर योग कारक होकर गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। तो इस गोचर का लाभ कर्क राशि वाले जातक 2026 में प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में शनिदेव स्थान बली हैं, भाग्य को सपोर्ट करेंगे, भाग्य में उन्नति देंगे, रोजगार के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। ये भी स्थिति अच्छी है शनिदेव महाराज की। आपको शनि की 7.5 का कोई प्रभाव नहीं है। कुल मिलाकर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है, वाहन आदि सावधानी से चलाना है, एग्रेशन नहीं करना है। यदि इन 3 बातों का आपने ध्यान रखा तो राहु का कोई विपरीत विशेष प्रभाव आपको नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद में सूर्य देव, बुध देव, शुक्र देव, ये सब ग्रह, चंद्र देव छोटी छोटी अवधि के ग्रह हैं। एक राशि में काफ़ी कम समय तक गोचर करते हैं और इन सब का विश्लेषण करना पूरे साल का काफ़ी समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इन सभी ग्रहों के विस्तृत गोचर फल आपको माहवार वीडियो में प्राप्त होते रहेंगे। चंद्रदेव जो कि आपके राशिपति लग्नाधिपति के लिए स्वामी हैं और एक राशि में मात्र 2.25 दिन गोचर करते हैं। अतः चंद्रदेव का कथन करना कठिन है, क्योंकि एक माह में सारी राशियों को कवर करेंगे, फिर अगले माह कवर करेंगे। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश और भाग्येश योग कारक दोनों ग्रह बेहद शानदार स्थिति में रहेंगे। शनिदेव महाराज भी अच्छी स्थिति में रहेंगे और सूर्य, बुध, शुक्र का गोचर भी लगभग पूरे वर्ष काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा। कई राजयोग बनेंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा, बहुत सारे राजयोग बनने का योग बनता है। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का गोचर अच्छा बना हुआ। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।